Jai Hind everybody, welcome to biology class. So today we will discuss about a very important topic of the chapter Kingdom Plantae, that is plant life cycle and alteration of generation. So in plant we have studied Thallophyta, then Bryophyta, Pteridophyta and Gymnosperm and Angiosperm. So in all the different types of division you have seen the plants exhibiting different types of life cycle. ओके और यही लाइफ साइकिल के जो पैटर्न्स हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. ओके सो ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है? इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट दो फेजेस होते हैं. एक होता है डिप्लॉइड फेज और एक होता है हेप्लॉइड फेज. ये दोनों फेजेस जो हैं आपस में ऑल्टरनेट करते रहते हैं, मतलब एक के बाद एक. ठीक है, वंस द डिप्लॉइड इज फिनिश हेप्लॉइड हो जाता है, हेप्लॉइड इज फिनिश तो डिप्लॉइड स्टार्ट हो जाता है. तो ये ऑल्टरनेट करते रहते हैं, इसीलिए इसको कहा गया है ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन. ना अब ये ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन की अगर हम बात करें तो इन केस ऑफ किंगडम प्लांटी, होल ऑफ द किंगडम, बहुत सारे हमको लाइफ पैटर्न्स देखने को मिलते हैं और बहुत सारी लाइफ साइकिल, टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल वी सी. फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स यू मस्ट हैव सीन इन कुछ प्लांट्स ग्रुप में आपने देखा डिप्लॉइड फेज डोमिनेट कर रहा था, कुछ में हेप्लॉइड फेज डोमिनेट कर रहा था. So now individually we will study the different types of pattern. Okay, now algae में कुछ अलग तरह का पैटर्न होता है, उसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म. ओके, उनके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं और उसको स्टार्ट करने से पहले लेट्स फोकस ऑन फ्यू पॉइंट्स, फ्यू डेफिनेशंस. कुछ हम वर्ड्स यूज़ करते हैं वाइल डिस्क्राइबिंग द लाइफ साइकिल. स्पोर्स लाइक स्पोर्स, गैमीट, जाइगोट, ये कुछ वर्ड्स आते हैं. नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज वर्ड्स. ये वर्ड्स जो हैं बिल्कुल सिमिलर नहीं हैं. ओके, स्पोर्स वी यूजली थिंक कि स्पोर्स जो हैं वो स्पोरोफिटिक फेज से बन रहे हैं तो डिप्लॉइड होंगे. नहीं, स्पोर्स जो हैं वो हेप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है. गैमीट इज़ ऑल्सो अ हेप्लॉइड स्ट्रक्चर एंड जाइगोट इज़ अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, मतलब 2n क्रोमोसोम्स होते हैं और गैमीट्स एंड स्पोर्स में हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज़ n क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. स्पोर्स इज फॉर्म बाय द स्पोरोफिटिक फेज एंड गैमीट्स आर फॉर्म बाय द गैमिटोफिटिक फेज. ये भी आपको याद रखना है. नाउ पहले एक हम जनरल पैटर्न पढ़ते हैं, दैट इज़ फॉर ऑल द प्लांट ग्रुप. एक जनरल पैटर्न जो होता है, क्या होता है लाइफ साइकिल में कि स्पोरोफिटिक फेज होता है, दैट इज़ व्हाट योर 2n स्टेज. नाउ इसमें क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं एंड यू ऑल नो स्पोर्स आर द हेप्लॉइड स्ट्रक्चर. अब ये स्पोर्स बनेंगे कैसे? ये स्पोर्स बनते हैं मियोसिस से. मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, जिसमें क्रोमोसोम्स नंबर्स जो हैं जस्ट हाफ हो जाते हैं. नाउ दीज स्पोर्स, अब ये जो है सेक्चुअल स्पोर्स भी हो सकते हैं, एसेक्चुअल भी स्पोर्स हो सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ सेक्चुअल स्पोर्स की ही बात कर रहे हैं. ओके, नाउ ये स्पोर्स जो हैं दे जर्मिनेट एंड दे फॉर्म अ गैमेटोफिटिक फेज. वो गैमेटोफिटिक फेज बनाते हैं. ओके, दैट इज़ योर मेल एंड फीमेल. अब ये गैमेटोफिटिक फेज जो है, मेल और फीमेल प्लांट्स जो हैं वो एक ही प्लांट में भी हो सकते हैं, दैट इज़ बाइसेक्चुअल, और डिफरेंट अलग अलग प्लांट में भी हो सकते हैं, दैट इज़ यूनिसेक्चुअल. अब ये जो गैमेटोफिटिक फेज होंगे इनमें क्या होंगे, इनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे. नाउ दिस मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दे विल प्रोड्यूस गैमीट्स. ओके, अब ये जो गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे ये प्रोड्यूस होंगे माइटोसिस से, क्योंकि गैमिटोफिटिक भी हेप्लॉइड स्ट्रक्चर है और गैमीट्स भी हेप्लॉइड है, तो यहाँ पे माइटोसिस होगा. ओके, जहाँ भी, ये एक चीज़ और आपको याद रखनी है, वेर एवर क्रोमोसोम नंबर्स आर बिकमिंग हाफ, जहाँ पे भी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहे हैं वहाँ पे मियोसिस होगा, और जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हो रहे हैं, नेक्स्ट स्टेज बन रही है, वहाँ ऑलवेज माइटोसिस होगा. सो स्पोर्स जब बनते हैं तो मियोसिस होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, तभी उसमें क्रोमोसोम नंबर्स हाफ होते हैं. नाउ दिस गैमीट्स, दीज मेल एंड फीमेल गैमीट्स
जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे, दे विल प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमीट, एंड दिस मेल एंड फीमेल गैमीट दे विल फ्यूज, इनमें फर्टिलाइजेशन होगा एंड फाइनली अ जाइगोट इज फॉर्म्ड. नाउ दिस जाइगोट इज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, और कह सकते हो ये फर्स्ट सेल है स्पोरोफिटिक फेज का. ओके, दिस यू नीड टू रिमेंबर. और स्पोर्स जो हैं वो फर्स्ट सेल हैं गैमेटोफिटिक फेज की. नाउ दिस जाइगोट विल ग्रो एंड इट डेवलप इनटू अ स्पोरोफिटिक फेज. सो ये जो है लाइफ साइकिल, ये एक जनरल पैटर्न है जो कि हर ग्रुप में ऑल्टरनेट करता है, हमें देखने को मिलता है. अब हम इंडिविजुअली सबके बारे में पढ़ेंगे. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइफ पैटर्न्स विच यू ऑब्जर्व इन केस ऑफ प्लांट. एक होता है हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल, other is diploidic life cycle, and the third one is that is haplodiploidic life cycle. Now ये जितने भी हैप्लॉइड स्टेजेस बनते हैं प्लांट में, ये सारे स्टेजेस जो हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन के अंडर आएंगे, और जितने भी डिप्लॉइड स्टेजेस बनेंगे वो सब आएंगे स्पोरोफिटिक जनरेशन के अंडर. ओके, सो दिस ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर. स्पोर्स, दे आर द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन एंड जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन. सो there are 3 types of life patterns. ओके, हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉइंटिक एंड डिप्लोहैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल या हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल. अब ये जो है हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल के बारे में सबसे पहले बात करते हैं. ये हैप्लॉइड वर्ड से बनी है, आप देख रहे हैं इसमें हैप्लॉइड वर्ड है. दैट मीन्स कि इसमें जो हैप्लॉइड फेस है वो डोमिनेंट फेज है एज कंपेयर टू द डिप्लॉइड फेज, इसीलिए इसको हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल कहा जाता है. ओके, और ये जो लाइफ साइकिल है ये एल्गी के कुछ मेंबर्स में देखने को मिलती है. फॉर एग्जांपल वॉल्वॉक्स, स्पायरोगेरा, क्लेमाइडोमोनास. ओके, कुछ स्पीशीज में आपको ये हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल यू कैन सी. ओके, इन केस ऑफ एल्गी दैट इज योर थाइलोफाइटा. नाउ हेयर व्हाट हैपन, जाइगोट जो होता है, ओनली जाइगोट इज द स्पोरोफिटिक फेज. क्योंकि हमने नाम दिया है हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल, मीन्स द मेजर लाइफ साइकिल होगी दैट इज हैप्लॉइड, एंड स्पोरोफिटिक जो डिप्लॉइड फेज होगा दैट विल बी वेरी शॉर्ट फेज, बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होगा. तो यहाँ पे इस केस में ओनली जाइगोट इज द डिप्लॉइड फेज, जिसको हम स्पोरोफिटिक फेज भी कह सकते हैं. नाउ दिस जाइगोट विल प्रोड्यूस, इसमें क्या होगा, इसमें आपका रिडक्शन डिवीजन होगा, और रिडक्शन डिवीजन से स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे. स्पोर्स आर द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर. दीज स्पोर्स विल फॉर्म गैमेटोफाइट, एंड गैमेटोफाइट इन हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल इज द मेन प्लांट बॉडी. गैमेटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी, और ये गैमेटोफाइट में ही सेक्स ऑर्गन्स होंगे, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, एंड दिस विल प्रोड्यूस गैमीट्स, एंड गैमीट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे विल अगेन फॉर्म जाइगोट. तो आपने देखा इस लाइफ साइकिल में जो डिप्लॉइड फेज था वो सिर्फ जाइगोट रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, अ वेरी शॉर्ट फेज, शॉर्ट लिव्ड फेज. दैट्स व्हाई दिस लाइफ साइकिल इज नोन एज हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल. नाउ नेक्स्ट लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं, दैट इज योर डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल. ओके, नाउ डिप्लॉइड लाइफ साइकिल की बात करें तो एज द नेम सजेस्ट डिप्लॉइड से ये बना है. सो डिप्लॉइड फेज इज द डोमिनेंट फेज इन दिस केस ऑफ लाइफ साइकिल. और ये लाइफ साइकिल जो है, ऑल द जिम्नोस्पर्म, ऑल द एंजियोस्पर्म, इनमें आपको ये लाइफ साइकिल मिलती है. ओके, एंड एल्गी में भी एक मेंबर है दैट इज फ्यूकस. फ्यूकस में भी ये लाइफ साइकिल होती है, इसीलिए मैंने बोला था एल्गी में कुछ अलग तरह के पैटर्न्स आपको देखने मिलेंगे. ओके, आपको हैप्लॉइड भी मिलेगा, कुछ फेज डोमिनेंट, डिप्लॉइड भी मिलेगा, एंड हैप्लोडिप्लॉइंटिक भी मिलेगा. ओके, दैट्स व्हाई आई हैव सेड कि एल्गी में कुछ अलग तरह के पैटर्न्स होते हैं. अब नाउ हेयर इट इज़ अ डिप्लॉइड, सो स्पोरोफाइट. Sporophyte is the main plant body in case of diploidic life cycle. Now this sporophyte में क्या होगा, मियोसिस, ये स्पोरोफाइट जो है स्पोरेंजियम प्रोड्यूस करेगा पहली बात तो, और इस स्पोरेंजियम में ये स्पोरेंजियम जो है स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा बाय मियोसिस, by the process of reduction division. Now these spores will develop to form a gametophyte, male and female gametophyte. Okay, now these male and female gametophyte again they will have sex organs which will produce gametes, and gametes will
fuse, fertilize to form a zygote. So here you can see ki the diploid phase is the dominant phase in the life cycle, and that is the plant body, the main plant body is represented by diploid, that is your sporophyte. ठीक है, स्पोरोफाइट। अब ये जो है ये आपकी मेन प्लांट बॉडी होती है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। सो जो प्लांट बॉडी जो भी हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के प्लांट्स, दैट ऑल आर डिप्लॉइड, ये स्पोरोफाइट्स होते हैं। ओके, सो दिस इज अ डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल। सो हेयर हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों ही फेज का इक्वल इम्पॉर्टेंस होगी। ओके, अभी तक हमने एक अलग अलग फेजेस पढ़े, नाउ हेयर इक्वल इम्पॉर्टेंस होगी दोनों ही फेज की, आप देखोगे। और ये जो है साइकिल ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में आपको देखने को मिलेगी। नाउ हेयर व्हाट विल हैपन, जाइगोट जो होगा, जाइगोट विल डेवलप इनटू अ स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, स्पोर्स डेवलप इनटू अ गैमिटोफाइट, and gametophyte will produce gametes which will finally fuse to form a zygote। ये जो हमने सबसे पहले पैटर्न पढ़ा था वही पैटर्न फॉलो होगा लाइफ साइकिल का। ओके, नाउ व्हाट हैपन इन केस ऑफ ब्रायोफाइट, इफ यू टॉक अबाउट ब्रायोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी होती है दैट इज गैमिटोफाइट। ओके, गैमिटोफाइट, क्योंकि मैंने बताया इसमें दोनों ही फेजेस का इक्वल इंपॉर्टेंस है। इसमें मेन प्लांट बॉडी होती है गैमिटोफाइट, और जो स्पोरोफाइट होता है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है और वो डिपेंडेंट होता है गैमिटोफाइट पे। इफ़ यू रिमेंबर हमने ब्रायोफाइट का जब पढ़ा था तो मैंने बताया था ये गैमिटोफाइट में ही स्पोरोफाइट ग्रो करता है जिसमें फुट, सीटा और कैप्सूल होता है। ओके, दैट इज़ नथिंग, दैट इज़ अ स्पोरोफाइट। और जो कैप्सूल होता है उसमें स्पोर्स होते हैं, और ये स्पोर्स जो कैप्सूल होता है उसके अंदर स्पोर्स होते हैं, और ये स्पोर्स जो हैं ये लिबरेट हो जाते हैं और ये जर्मिनेट करके फिर से जो है गैमिटोफाइट बनाता है। ओके, सो हेयर इन केस ऑफ ब्रायोफाइट गैमिटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी एंड स्पोरोफाइट इज ओनली रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल फेस, एंड दिस स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन योर गैमिटोफाइट। ओके, वो गैमिटोफाइट से ही न्यूट्रिशन लेता है। नाउ इन केस ऑफ टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी होती है दैट इज स्पोरोफाइट, एंड गैमिटोफाइट इज ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम प्रोथैलस भी बोलते हैं। अगर याद हो, प्रोथैलस जो है ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। ओके, एंड दिस प्रोथैलस जो है यही इसमें गैमिटोफिटिक फेज होता है जो कि डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट पे। सो दिस इज अबाउट द ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इंडिविजुअली आई हैव मेंशन, क्योंकि जर्नल पैटर्न जो लाइफ साइकिल का है वो ये है। बस डिफरेंस क्या है, ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी इज गैमिटोफाइट एंड इन टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। ठीक है, और ये क्वेश्चन एक बहुत पूछा जाता है, गैमिटोफाइट डिफाइन गैमिटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट, सो दैट इज अ प्रोथैलस, प्रोथैलस को डिफाइन करने को आता है। ओके, नाउ हेयर अगेन एल्गी की अगर हम बात करें, दो मेंबर्स हैं एल्गी के जो कि ये लाइफ साइकिल शो करते हैं, दैट इज़ योर हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल, और वो दो मेंबर्स हैं एक्टोकार्पस एंड पॉलीसाइफोनिया। सो दीज टू मेंबर्स शो दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। नो, नाउ यू हैव सीन कि एल्गीज आर एग्जिबिटिंग ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ पैटर्न, इसीलिए इनका जो थोड़ा सा स्टडी है हम अलग से करते हैं, बिकॉज ये कोई एक सेट पैटर्न नहीं है। फ्यू मेंबर्स show diploidic life cycle, few haploidic and few haplodiploidic life cycle. So I have mentioned the example, so you need to remember the example, क्योंकि एल्गी जो है इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि कौन सी एल्गी कौन सा लाइफ साइकिल एग्जिबिट करता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज योर, एंड अबाउट different life cycle shown by plants. So hope you all have understood this lecture and all the contents of this lecture. Okay, so thank you everybody.